मुझ में और चलने की हिम्मत नहीं है या ताकत नहीं है। मैंने उसे उसकी औकात दिखा दी। इसी बहाने हम उससे बात भी कर लेंगे। एक तरीके से जो भी हुआ अच्छा हुआ। हम जब बात कर रहे थे वो अचानक से आ गया। फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जो हम सुबह से लेकर रात तक बोलते हैं हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में। तो इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए कौन से सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और फ्रेजेस का यूज़ किया जाता है, आइए देखते हैं। हमारी फर्स्ट फ्रेज है इन अ वे। इसका मतलब होता है एक तरीके से, एक तरह से। फॉर एग्जाम्पल, एक तरह से तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। इन अ वे यू शुड हैव हेल्प्ड हिम। इन अ वे यू शुड हैव हेल्प्ड हिम। एक तरह से जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। इन अ वे वॉट एवर हैपेंड फॉर गुड। इन अ वे वॉट एवर हैपेंड फॉर गुड। हमारी सेकेंड फ्रेज है एंड ऑल दैट, और इसका मतलब होता है इसी तरह के का कुछ, जैसे हम बोलते हैं वगैरह वगैरह। जैसे कि मुझे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पसंद नहीं है, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स और उसके कैटेगरी के अदर चीज़ें। तो इसे हम बोलेंगे आई डोंट लाइक कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल दैट। आई डोंट लाइक कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल दैट। उसे पहाड़ों पर चढ़ाई करना वगैरह पसंद है। इन द सेंस उसे इसी तरह के डेयरिंग एडवेंचरस थिंग्स करना पसंद है। He likes to climb mountains and all that. He likes to climb mountains and all that. अगली फ्रेज है on this pretext. इसका मतलब होता है इसी बहाने। On this pretext. For example, इसी बहाने हमारी मुलाकात भी हो जाएगी या हमारा मिलना भी हो जाएगा। तो इसे हम बोलेंगे on this pretext we will meet. On this pretext we will meet. इसी बहाने हम उनसे बात भी कर लेंगे। On this pretext we will talk to them. On this pretext we will talk to them. इसी तरह से हम जब हिंदी बोलते हैं उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि on this pretext हमारा घूमना भी हो जाएगा। On this pretext हमारी शॉपिंग भी हो जाएगी। तो ऐसे भी हम इस फ्रेज को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही यूज़ होने वाली फ्रेजें हैं, तो इसका यूज़ आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में ज़रूर कीजिएगा। आपकी इंग्लिश और भी ज़्यादा इंप्रेसिव लगेगी। अगली फ्रेज है Bring someone back to reality. Bring someone back to reality. इसका मतलब होता है किसी को उसकी औकात दिखाना, उसको आईना दिखाना। यहाँ पे जो bring है वो एक वर्ब है, उसका फॉर्म टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसको उसकी औकात दिखा दी, तो ये सेंटेंस बनेगा I brought him back to reality. I brought him back to reality. It means मैंने उसे उसकी औकात दिखा दी, उसे आईना दिखा दिया। प्रकृति अक्सर इंसानों को आईना दिखाती है। नेचर ऑफन ब्रिंग्स ह्यूमंस बैक टू रियलिटी। नेचर ऑफन ब्रिंग्स ह्यूमंस बैक टू रियलिटी। भगवान उसको उसकी औकात दिखा देंगे। गॉड विल ब्रिंग हिम बैक टू रियलिटी। गॉड विल ब्रिंग हिम बैक टू रियलिटी। अगली फ्रेज है फील अप टू, और इसका मतलब होता है किसी काम को, किसी बात को करने की ताकत होना, हिम्मत होना या मन होना। जैसे कि हम बोलते हैं ना, अब मुझ में इतने दूर चल के जाने की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, या फिर मुझ में अब घर की साफ सफाई करने की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया जाता है, आइए देखते हैं। सेंटेंस की शुरुआत की जाती है सब्जेक्ट से। उसके बाद अगर सेंटेंस निगेटिव है तो हम बोलेंगे डोंट फिल अप टू या फिर डजंट फिल अप टू। और अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो बोला जाता है डिडंट फिल अप टू। और लास्ट में जो चीज़ या जो काम आपका करने का मन नहीं करता है या फिर जो काम करने की आप में ताकत नहीं है, उस काम का यहाँ पे हम जिक्र करेंगे। तो आइए इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। मानो अगर आपको ऐसा बोलना हो कि मुझ में इतनी दूर चलकर जाने की हिम्मत नहीं है, मैं थक गई हूँ। I don't feel up to walking so far. I don't feel up to walking so far. अगर तुम में घर की साफ सफाई करने की हिम्मत है, ताकत है, तो तुम कर लो। If you feel up to cleaning the house, then you do. If you feel up to cleaning the house, then you do. उसमें इन सारी परेशानियों को झेलने की ताकत नहीं है। He doesn't feel up to facing all these problems. He doesn't feel up to facing all these problems.
या फिर कहना हो कि उसमें इन सारी परेशानियों को फेस करने की ताकत है, हिम्मत है। तो सेंटेंस बनेगा ही फील्स अप टू फेसिंग ऑल दिस प्रॉब्लम्स। अगली फ्रेज है ऑल ऑफ अ सडन। इसका मतलब होता है अचानक से, एकदम से, एकाएक। जैसे कि सेंटेंस है जब हम बात कर रहे थे वो अचानक से आ गया। While we were talking, he came all of a sudden. या फिर he came all of a sudden while we were talking. आप ऐसा भी बोल सकते हो। रास्ता क्रॉस करते हुए अचानक से एक गाड़ी आ गई। While crossing the road, a car came all of a sudden. While crossing the road, a car came all of a sudden. अगली फ्रेज है whenever it is seen, और इसका मतलब होता है जब देखो तब। हमेशा बोलते हैं ना, जब देखो तब तुम उससे बहस करती रहती हो, जब देखो तब तुम उसका मजाक उड़ाते रहते हो। तो जब देखो तब इसके लिए इंग्लिश में बोला जाता है whenever it is seen. फॉर एग्जाम्पल, जब देखो तब तुम उसका मजाक उड़ाते रहते हो। Whenever it is seen, you keep making fun of him. Whenever it is seen, you keep making fun of him. जब देखो तब वो खाता ही रहता है। Whenever it is seen, he keeps eating. Whenever it is seen, he keeps eating. जब देखो तब टीवी देखते रहते हो। Whenever it is seen, you keep watching TV. Whenever it is seen, you keep watching TV. तो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। और लास्ट वाला सेंटेंस आपके प्रैक्टिस के लिए, मुझ में इतने सारे बर्तन साफ करने की ताकत नहीं थी। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग गाइज, अगर अभी तक अपनी ई बुक परचेस नहीं किया है तो कर लीजिए। इस ई बुक पर एक ऑफर चल रही है। अगर आप 15 नवंबर तक 89 वाली ई बुक परचेस करते हो तो अगली मेरी अपडेटेड ई बुक आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी ईमेल के द्वारा। इट मीन्स मैं इस ई बुक में जो भी कंटेंट ऐड करूंगी, जैसे कि एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, फ्रेजल वर्ड्स, प्रोवर्ब्स, एडवांस वर्ड्स, वोकेबलरी, ये सारा कंटेंट आपको ईमेल के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो फ्रेंड्स, जब भी आप ई बुक परचेस करते हो तो प्लीज़ आपका ईमेल एड्रेस सही से फिलअप कीजिएगा, ताकि आपको PDF सेंड करते वक्त हमें कुछ प्रॉब्लम ना हो और आपको ई बुक जल्द मिल जाए। तो फ्रेंड्स, इस ऑफर का ज़रूर लाभ उठाइएगा, क्योंकि 89 रुपीज़ में आपको 2000 प्लस डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस, 300 प्लस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, फ्रेजेस एंड 300 प्लस प्रोवर्ब्स मतलब कहावतें सीखने को मिल जाएंगी। सो गो थ्रू दिस लिंक एंड ब्रश अप योर इंग्लिश। तो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो मिलते हैं अगले लेसन में कुछ और इंटरेस्टिंग फ्रेजेस और एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स के साथ। Till then, take care. Bye.